नमस्कार। आज हम देखेंगे पाठ योजना यानी लेसन प्लान, जिसमें हमारा विषय है गृह विज्ञान होम साइंस और हमारा आज का टॉपिक है पाक कला, जिसे हम हिंदी में प्रकरण के नाम से बोलते हैं। यहाँ पर विद्यालय का नाम, छात्र, अध्यापक या अध्यापिका, आप जो भी हैं, नाम, क्रमांक, विषय हमारा होम साइंस, गृह विज्ञान है, प्रकरण पाक कला। यहाँ पर वर्ग, किस क्लास को मुझे पढ़ाना है, अवधि, घंटी, दिनांक, सत्र। फिर उसके बाद समान उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है, और जबकि विशिष्ट उद्देश्य अगला रहेगा, वो हमारा प्रकरण से यानी टॉपिक से संबंधित रहेगा। ये छात्र हैं उसके बारे में क्या जानेंगे। तो समान उद्देश्य में है कि छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा छात्राओं में रचनात्मक विधि का विकास करना, तीसरा छात्राओं में मानसिक शक्तियों का विकास करना, चौथा छात्राओं में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, पांचवा छात्राओं को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, छात्राएं पाक कला के विषय में जान सकेंगी तथा उन्हें परिभाषित कर पाएंगे। दूसरा, छात्राएं पाक कला की विभिन्न विधियों व तरीकों को जान सकेंगी। तीसरा, पाक कला द्वारा छात्राएं भोजन पकाने के प्रमुख उद्देश्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। अगला है, छात्राएं आहार में विविधता लाने का तरीका का संश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगे। उसके बाद आता है सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि जिस योजना हम पढ़ाने के लिए योजना बना रहे हैं उसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा पढ़ाने के समय। तो चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, श्यामपट्ट, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर शिक्षण विधि, किन किन विधियों का प्रयोग किया जाएगा। तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान, तो छात्राएं पाक कला के बारे में सामान्य जानकारी, यानी कि उन्हें उनके पास कुछ जानकारी है उस विषय के, उस टॉपिक के बारे में। वर्ग व्यवस्था, तो छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। अब उसके बाद आता है प्रस्तावना। यहाँ पर दो क्रिया होता है, एक छात्र अध्यापिका कथन और एक संभावित उत्तर। एक तरफ छात्र उत्तर देंगे और यहाँ छात्र अध्यापिका प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को मुझे पढ़ाना है, और ये प्रश्न की संख्या कम से कम 4 या 5 होनी चाहिए। पहला प्रश्न किया जा रहा है बच्चों से, इसकी जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है। तो भोजन, वायु तथा जल। भोजन में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जी, दाल, अनाज आदि। तीसरा प्रश्न, सब्जी, दाल, अनाज आदि को हम कैसे खाते हैं। तो उत्तर आता है पकाकर खाते हैं। भोजन कैसे पकाया जाता है। तो बच्चे उत्तर देते हैं उबाल कर, तल कर, सेक कर, भाप कर आदि क्रिया के द्वारा। भोज पदार्थ को पकाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं और यहाँ पर हमारा टॉपिक निकल कर आ जाता है जिस टॉपिक को मुझे पढ़ाना है। तो हमारा आज का प्रकरण है पाक कला। छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा पाक कला, और पाठ की उद्घोषणा। आज हम लोग पाक कला के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर अगला पेज में आएंगे, चार कॉलम बनाते हैं, दोनों साइड का पेज यूज करेंगे। हमेशा दोनों साइड का पेज यूज होता है, इसलिए एक तरफ से मत बनाइएगा। प्रस्तुतिकरण, एक तरफ शिक्षण बिंदु, जो हमारा टॉपिक है उसमें से क्या क्या चीज़ों को पढ़ाना है, किन किन बिंदुओं को मुझे देखना है। और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, यहाँ पर छात्र अध्यापिका का किस प्रकार का व्याख्या दिया जा रहा है, और छात्र क्रियाशीलन में कि छात्र का व्यवहार यहाँ पर किस प्रकार का है। अश्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क, मुख्य बिंदुओं को लिखा जाता है ताकि छात्र आसानी से समझ सके विषय को। तो पहले पाक कला का परिचय, तो छात्र अध्यापिका द्वारा इसकी व्याख्या किया जा रहा है कि पाक कला का अभिप्राय विभिन्न पाक विधियों द्वारा भोज पदार्थों के रूप, आकार तथा स्वाद में परिवर्तन द्वारा भोज पदार्थों को पौष्टिक, सुपाच्य, जीवाणु रहित तथा आकर्षक बनाया जाता है। पाक कला के दौरान भोज पदार्थ अधिक आकर्षक हो जाता है, जिससे व्यक्ति को उसे खाने की रुचि बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप भोजन अत्यधिक सुपाच्य एवं जीवाणु रहित हो जाता है। यहाँ पर छात्र का व्यवहार देखेंगे, छात्राएं का, जो छात्राएं ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपट्ट वर्ग में देख लेते हैं कार्य में पाक कला, तो भोज पदार्थों का रूप, आकार, स्वाद आदि में परिवर्तन ही पाक कला कहलाता है।
फिर आहार में विविधता, कैसे चेंज किया जा सकता है उसको, तो सेक कर, तल कर, उबाल कर, भाप से पकाकर, भट्टी या माइक्रोवेव में पकाकर। अब जो व्याख्या दी गई छात्र अध्यापिका द्वारा उससे संबंधित प्रश्न किया जाता है, जिसे बोधात्मक प्रश्न के नाम से जाना जाता है। एक भोज पदार्थ का रूप, आकार, स्वाद आदि में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो छात्र उत्तर देते हैं पाक कला कहलाता है। अब आते हैं हम अगले शिक्षण बिंदु पे, भोजन पकाने का उद्देश्य क्या होता है? भोजन या भोज पदार्थों को पकाकर खाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, भोजन को सुपाच्य बनाना। दूसरा, जीवाणुओं को नष्ट करना। तीसरा, पोषक मूल्यों में वृद्धि करना। चौथा हमारा 4 पॉइंट है, भोज पदार्थों की सुरक्षा अवधि में वृद्धि करना। पांचवा, आहार में विविधता लाना। और छठा, भोजन स्वादिष्ट और खाने योग्य बनाने के लिए। अब जो ऊपर व्याख्या दी गई उससे संबंधित प्रश्न किया जाता है। नीचे, भोजन पकाने के 2 उद्देश्य बताएं। छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से किया जा रहा है, तो यहाँ पर उत्तर देंगे। पहले हम श्याम पटकार देख लेते हैं। भोजन पकाने का उद्देश्य क्या है? तो भोजन को सुपाच्य बनाना, पोषक मूल्य में वृद्धि करना और स्वादिष्ट व खाने योग्य बनाना। अब यहाँ पर जो प्रश्न किया जाता है उसका उत्तर बच्चे देते हैं। इसका 1 पॉइंट अगले पेज में होगा। भोजन पकाने के 2 उद्देश्य पूछा गया है, तो भोजन को खाने योग्य और स्वादिष्ट बनाना, और दूसरा हमारा है पोषक मूल्य में वृद्धि करना। अब है अगला शिक्षण बिंदु, भोजन परोसने का तरीका। पकाने का तो हो गया, अब परोसने का तरीका। तो यहाँ पर 3 शैली बताया गया है। भोजन परोसने की प्रमुख शैलियाँ निम्न है। पहला, भारतीय शैली। इस शैली में फर्श पर चौकी लगाकर भोजन परोसने के तरीके अपनाए जाते हैं। दूसरा, पाश्चात्य शैली। इस विधि में अलग डाइनिंग कमरा होता है। और बुफे शैली जो है उसमें होता है कि बड़े बड़े प्रतिभोजियों जैसे शादी, जन्मदिन, उद्घाटन समारोह आदि पर बुफे शैली द्वारा भोजन परोसने का तरीका अपनाया जाता है। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में हो जाएगा, छात्राएं कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगी। और श्यामपट वर्ग में देख लेते हैं भोजन परोसने की शैली। तो 3 शैली को यहाँ पर लिख देंगे, भाषा शैली, पाश्चात्य शैली और बुफे शैली। अब उसी से संबंधित प्रश्न किया जाता है, तो हम भोजन को परोसने के लिए किस शैली का या तरीका को अपनाते हैं? तो छात्र उत्तर देते हैं भारतीय शैली। अब पाक कला का महत्व क्या है? तो पाक कला के दौरान भोजन जो होता है अत्यधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य हो जाता है, जिसके कारण उसकी महत्वता बढ़ जाती है। इन सभी कारणों से पाक कला का अधिक महत्व है। उसके बाद बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हो गया। अब उसके बाद मूल्यांकन के दौरान यह देखा जाता है कि उन्होंने क्या सीखा है। तो पाक कला किसे कहते हैं? भोजन पकाने के उद्देश्य बताइए, आहार में विविधता लाने के तरीके बताइए, बुफे शैली क्या है, पाक कला का क्या महत्व है। यहाँ पर 5 प्रश्न है और उसके बाद पुनरावृत्ति, यानी कि फिर से दोहराया जाता है मुख्य मुख्य बिंदुओं को, ताकि उन्हें याद रहे। भोज्य पदार्थों को आकार, रंग, रूप में परिवर्तन ही पाक कला कहलाता है। भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य भोजन को स्वादिष्ट बनाना होता है। तीसरा, भोजन परोसने की 3 शैली है। चौथा, भारतीय शैली में फर्श पर चौकी लगाकर भोजन परोसा जाता है। अब उसके बाद बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, तो कम से कम 2 होनी चाहिए प्रश्न। पाक कला का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, और दूसरा है भोजन पकाने के प्रमुख उद्देश्य को लिखिए। तो ये हमारा था पाक कला पर पाठ्य योजना। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।